भाइयों बहनों, जब मार्च 2017 में डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश में आई, आज सीसामऊ जो सीवर 14 करोड़ लीटर सीवर प्रतिदिन जिस सीसामऊ नाले से गिरता था, आज वहां पर एक बूंद भी मां गंगा में सीवर नहीं गिरता है, बल्कि सीवर का जो पॉइंट था वह सेल्फी पॉइंट में बदल करके मां गंगा को फिर से पुनर्जीवन देने का काम कानपुर के अंदर किया गया है। कानपुर आज अपनी अपनी पहचान के लिए आगे बढ़ रहा है। और भाइयों बहनों, कानपुर फिर से अपनी पहचान को स्थापित कर रहा है। ये वही कानपुर है भाइयों बहनों, जिस कानपुर के बारे में लोगों के मन में अनेक आशंकाएं थी, अनेक किंवदंतियां कानपुर के साथ जुड़ रही थी, क्योंकि जो लोग कार्य नहीं करते वे अफवाह का सहारा लेते हैं, वे लोग किंवदंतियों का सहारा लेते हैं। उनको पुरुषार्थ पर विश्वास नहीं, कार्यों पर विश्वास नहीं, उन्हें तो कारनामों पर विश्वास होता है। और यही कार्य कानपुर में भी होता रहा, यही प्रदेश में भी होता रहा। और सपा, बसपा और कांग्रेस की मिलीजुली सरकारें जब देश में थी, या कांग्रेस की सरकारें जब देश में थी, तो देश के लिए भी यही कारनामे लोग करते रहे। 14 के पहले का भारत और 14 के बाद का भारत, हम सबके सामने दो दृश्य बहुत स्पष्ट रूप से प्रस्तुत कर देता है। 14 के पहले का भारत, भारत के सामने पहचान का संकट खड़ा करने वाला, भारत के 140 करोड़ आबादी के सामने विश्वास का वातावरण पैदा करने वाला, वैश्विक मंच पर भारत के नागरिकों को अपनी पहचान का संकट खड़ा करने वाला नेतृत्व भारत के अंदर था। सीमाएं सुरक्षित नहीं थी, आतंकवाद, नक्सलवाद और उग्रवाद चरम पर था, विकास के कार्य ठप पड़ गए थे, भ्रष्टाचार चरम छूता हुआ दिखाई दे रहा था। लेकिन भाइयों बहनों, 2014 के बाद का भारत, आपने अभी आजादी के अमृत महोत्सव के मुख्य महोत्सव में विगत वर्ष आपको शामिल होने का अवसर प्राप्त हुआ होगा। और पहली बार है 1947 में जब देश आजाद हुआ था, तब हम में से एक भी व्यक्ति उस आजादी के जश्न को नहीं देख पाया होगा। लेकिन भाइयों बहनों, जब ये देश अपनी आजादी के 75 वर्ष पूरा कर रहा था, उस समय आजादी के अमृत महोत्सव के साथ हम सबकी भागीदारी कैसे होनी चाहिए, हर घर तिरंगा के माध्यम से प्रधानमंत्री मोदी जी ने पूरे भारत को जोड़ने का काम किया था। ये नया भारत है जो महोत्सव को आम नागरिकों के साथ जोड़ करके आयोजित करता है, उसको दबाने का प्रयास नहीं करता है। राष्ट्रीय गौरव को दुनिया के सामने, देश के सामने, आम नागरिकों के सामने और लोकतंत्र की वास्तविक भावना को सामने रख करके उन्हें आयोजित करने का प्रयास करता है। भाइयों बहनों, इससे बड़ी गौरव की बात भारत के नागरिकों के लिए क्या हो सकती है? जो ब्रिटेन 200 वर्षों तक भारत में शासन करता है, आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में उस ब्रिटेन को पछाड़ करके भारत दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बना है। आखिर इस 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था में उत्तर प्रदेश का भी योगदान होगा और कानपुर का भी योगदान होगा। भाइयों बहनों, आज G20 की अध्यक्षता भारत कर रहा है। ये जो G20 के समूह हैं, ये दुनिया के 20 बड़े देश हैं, जहां पर दुनिया की 65% आबादी निवास करती है, जिनका दुनिया के 80% संसाधनों पर अधिकार है, जिन देशों के पास दुनिया की 85% जीडीपी है और जिन देशों के पास 90% पेटेंट पर जिन देशों का अधिकार है,
उन देशों का समूह है G20। G20 के उन देशों के अध्यक्षता आजादी के अमृतकाल के प्रथम वर्ष में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत को करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। तो वैश्विक मंच पर भारत की बढ़ती हुई ताकत है, एक वैश्विक लीडर के रूप में आज भारत अपना स्थान बना रहा है। भाइयों बहनों, एक ओर ये ताकत भारत की आगे बढ़ रही है और दूसरी ओर भारत के विकास को एक नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के जो कार्य हो रहे हैं, हाईवे, रेलवे, मेट्रो, एयरपोर्ट, IIT, IIM जैसी संस्थाएं एक बार फिर से एक नई पहचान बना रहे हैं। आज आप देख रहे होंगे, कभी कानपुर कर्फ्यू के लिए जाना जाता था, आज कानपुर में कर्फ्यू नहीं। कानपुर में आज यहां पर कानपुर का एयरपोर्ट बन करके तैयार हो चुका है। इसी महीने इसका उद्घाटन करने के लिए आ रहे हैं हम लोग। भव्य एयरपोर्ट का निर्माण कानपुर का अपना एयरपोर्ट होगा। लखनऊ कानपुर के बीच में ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस हाईवे एक नई पहचान बना रहा है। कानपुर का रिंग रोड कानपुर को एक नई पहचान देने जा रहा है और कानपुर की जो कनेक्टिविटी है उसने कानपुर की प्रोडक्टिविटी को आगे बढ़ाने में भी अपना योगदान दिया है। आपने देखा होगा, विगत वर्ष ही प्रधानमंत्री जी के सानिध्य में पब्लिक ट्रांसपोर्ट का बेहतरीन साधन कानपुर को मिला है मेट्रो, और मेट्रो के सेकंड फेज का काम भी युद्ध स्तर पर चल रहा है। उस कार्य के लोकार्पण कार्यक्रम में भी हमें फिर से कानपुर आना पड़ेगा। भाइयों बहनों, समाजवादी पार्टी की सरकार के समय से कानपुर में कट्टे बनते थे, कट्टे, और आज तो कानपुर डिफेंस कॉरिडोर का एक नया मोड़ तैयार हो रहा है। देश की रक्षा उत्पादन का एक नए केंद्र के रूप में कानपुर अपनी पहचान बना रहा है। यह है नया कानपुर। और इससे एक और देश के अंदर बन रहा इंफ्रास्ट्रक्चर और दूसरी ओर लोक कल्याण के कार्य, गरीब कल्याणकारी योजनाओं को किस रूप में भारत ने प्रत्येक नागरिक तक पहुंचाने का कार्य किया। करोड़ों लोगों को आवास की सुविधा प्राप्त हो जाना। प्रधानमंत्री आवास योजना में 4 करोड़ लोगों को पूरे देश के अंदर एक आवास उपलब्ध हुआ है। 8 करोड़ गरीबों को स्वस्थ ईंधन के रूप में LPG के कनेक्शन दिए गए हैं। 12 करोड़ गरीबों के घर में एक टॉयलेट बन गए हैं। 15 करोड़ युवाओं को स्किल डेवलपमेंट के साथ जोड़ने का कार्य हुआ है। भाइयों बहनों, 35 करोड़ से भी गरीबों के जनधन अकाउंट खोले गए हैं और 50 करोड़ गरीबों को आयुष्मान भारत में 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर भी वर्तमान में भारत दे रहा है। और कोरोना कालखंड में कहना ही क्या, 80 करोड़ गरीबों के लिए पूरे देश के अंदर पिछले 3 वर्षों से फ्री में राशन की सुविधा का लाभ यह भी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में प्राप्त हो रहा है। और 220 करोड़ वैक्सीन की डोजें फ्री में भारत के नागरिकों को प्राप्त होती हैं। यह भी नया भारत की नई कहानी है। भाइयों बहनों, गरीब कल्याणकारी योजनाओं के साथ ही विरासत का सम्मान भी है। कौन सा ऐसा स्थल है जो देश की आजादी की लड़ाई में योगदान किया हो और वहां पर भव्य स्मारक अपने देश के क्रांतिकारियों का, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का न बना हो? और कौन से ऐसे धर्मस्थल हैं जहां पर उसके पुरातन गौरव को वापस लाने का कार्य न हुआ हो? काशी का काशी विश्वनाथ धाम आप देखिए, या अयोध्या में प्रभु श्री राम के भव्य मंदिर के निर्माण का कार्य, या आपसे किसी से छुपा हुआ नहीं है। वृंदावन में आप जाइए,
के कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का कार्य होगा। नए भारत का ये नया उत्तर प्रदेश है। इस नए उत्तर प्रदेश में भी पिछले 6 वर्ष के अंदर बहुत सारे कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने का कार्य हुआ। ये नया उत्तर प्रदेश है। इस नए उत्तर प्रदेश को उसकी पहचान दिलाने के लिए आज जो कार्यक्रम हुए हैं, आज उत्तर प्रदेश में नो कर्फ्यू नो दंगा, यूपी में है सब दंगा। आज कर्फ्यू नाम की कोई बात सुनते हैं आप लोग? आज कोई दंगा होता है? आप भाइयों बहनों, दंगा और कर्फ्यू नहीं, कोई उपद्रव नहीं। आज जो उत्सव हो रहे उत्सव, कहीं दीपोत्सव, कहीं दीपावली का उत्सव, कहीं रंगोत्सव, ये सभी हमारी पहचान बन रहे हैं। हर जिले में उत्सव किए जा रहे हैं। हर जनपद का, हर नगर का महोत्सव ये उसी उत्सव के प्रतीक है। और इसीलिए उत्तर प्रदेश में अब उपद्रव नहीं, उत्तर प्रदेश में अब उत्सव का माहौल है। विकास की एक प्रक्रिया